विभूतिपुर प्रखंड के किशनपुर टबका स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास त्रिमूर्ति डेयरी में 30 जून 2024 को लूट और हत्या की घटना हुई थी। अपराधी 3 की संख्या में थे, बाइक से आए थे। डेयरी कैंपस में लूटपाट के क्रम में एक पुरुष और एक महिला ग्राहक की हत्या कर दी गई थी। सेंटर के मालिक अकलू यादव पर भी गोली चलाई गई, परंतु वे बाल बाल बच गए। उनके बेटे रजनीश से सोने की अंगूठी और चैन छीन ली गई और अपराधी भाग गए। इस दुर्घटना के 1 साल हो गए। आज हम जानना चाहेंगे कि इस केस में क्या प्रगति है, अपराधी पकड़े जाएंगे या नहीं। तो आपका परिचय क्या हुआ? मेरा नाम रजनीश कुमार हुआ सर, और मेरे पापा का नाम श्री अकलू यादव है। अच्छा। उन्हीं के नाम से डेयरी फार्म चलता है, त्रिमूर्ति डेयरी। पिछले साल 30 जून को आपके यहाँ एक गोलीकांड हुआ था, जिसमें क्या हुआ था वो अब लोग भूल चुके हैं। जिस समय घटना हुई थी उस समय तो मीडिया में, प्रशासन में भी खबर थी, परंतु अभी लोग भूल चुके हैं। उसके बारे में बताइए कि घटना क्या हुई थी और प्रशासन का इसमें कितना प्रभाव, कितना काम कर चुका है प्रशासन? प्रशासन अभी तक कुछ नहीं किया है। 1 साल 1 महीना हो गया सर, अभी तक प्रशासन कुछ नहीं किया है। उसके बाद अभी तक कोई चीज़ का कोई पता ही नहीं चला। हमको तो लगता है केस सब दबा हुआ गया, कहे तो कहीं से कोई पता ही नहीं चल रहा है इस सब के बारे में। तो आप प्रशासन से संपर्क में नहीं रहते हैं? प्रशासन को मतलब 2-3 बार हम लोग संपर्क किए, एसपी आवास तक, वहाँ एसपी अथी तक गए, ऑफिस तक, फिर भी कुछ नहीं पता चला अभी तक। मतलब क्या कहा जाता है? प्रशासन कह रही है कि हम लोग लगे हुए हैं। हाँ, उसके बाद कुछ पता ही नहीं चला, तो लगे हुए हैं 1.5 साल हो गया, मान लीजिए 1 साल 1 महीना हो गया, तब क्या लगे हुए हैं नहीं लगे हुए हैं हमको क्या पता। घटना क्या हुई थी? घटना हुई थी सर, वहाँ बैंक का डेयरी मतलब दोनों एक ही जगह है। तो बैंक पे आया था, मतलब 2 लड़का था, एक गेट पर खड़ा था, पिस्तौल सटा दिया मेरे कान में। उसके बाद काउंटर का चाबी लेके जो था अपना ले लिया। उसके बाद निकलते क्रम में गोलीबारी मतलब करना शुरू कर दिया। एक मेरा भाई थे, उनको गोली लग गया, एक कस्टमर थी उसको गोली लगा, और दोनों मर गया मौके पर ही। और उसके बाद तीनों अपना चला गया यहाँ से, भाग गया। तो अकलू राय जी को भी मारने का प्रयास किया गया था, गोली चलाना उन पे भी चली थी? गोली चला था, वो भी सामने में ही थे। लेकिन हम लोग बच गए, वो 2 आदमी को लग गया। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से प्रशासन से कुछ अनुरोध करना चाहते हैं इस गतिविधि को थोड़ा सक्रियता से देखने के लिए? हाँ, करना चाहेंगे। नहीं, बहुत दिन हो गया, उनको इसका खुलासा कर देना चाहिए था। अब क्या दिक्कत है जो खुलासा नहीं कर रहे हैं, वो तो वही बताएंगे। आप हैं समाज सेवी श्री अमरजीत ठाकुर जी। इस घटना को 1 साल हो गया है, परंतु प्रशासन ने कुछ सकारात्मक गतिविधि अभी तक नहीं दिखाया है, तो आप इस बारे में क्या करना चाहेंगे? दुर्भाग्य है देश और समाज का कि आज के इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में, जहां पर अन्याय और अत्याचार के इस दौर में, आज जिला के पुलिस कप्तान, डीएसपी और थाना प्रभारी के कोऑर्डिनेशन से आज तक इस घटना का उद्भेदन नहीं हो पाया। तो उनके कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होना जायज़ है। इससे पहले आपने देखा 5 अगस्त को हमने जिला में बढ़ते अपराध, हत्या, लूटपाट, छिनतई, गुंडागर्दी, छेड़खानी, रंगदारी के खिलाफ में हमने समस्तीपुर जिला मुख्यालय समाहरणालय के समक्ष जो है सैकड़ों जनता को लेकर के धरना प्रदर्शन किया। तो एसपी साहब ने विभिन्न मांगों को लेकर के कहा कि हमारा उद्भेदन चल रहा है, हम जल्द ही इसका पोल खोलेंगे। लेकिन हम यही उनसे आग्रह करना चाहते हैं, हम प्रशासन को सहयोग करना चाहते हैं कि अपराध का जो बोलबाला है क्षेत्र में, उसके खिलाफ आवाज़ उठनी चाहिए। उसके खिलाफ आप मजबूती से एक्शन करिए, तब जाकर के सही लोकतांत्रिक व्यवस्था और मानव मूल्यों की रक्षा हो पाएगी। आज के लीडर, आज के जनप्रतिनिधि, आज के पदाधिकारी के कोऑर्डिनेशन के अभाव में इस तरह की घटनाएं घट रही है। क्या ये शर्मनाक बात नहीं है? ये 1 साल प्लस इस घटना का हो गया और अब तक आप उद्भेदन करने में आप सफल नहीं हुए। इसका मतलब आपका सही विल पावर है ही नहीं। इससे पहले जो है हमारे एसपी थे विनय तिवारी जी, उनका यहाँ से तबादला हो गया। उन्होंने प्रयास किया
लेकिन उस रूप से जो प्रयास होना चाहिए उस प्रयास में कमी हुई। कहीं न कहीं बहुत बड़ी साजिश लग रहा है इस चीज़ में, और मेरा मानना है कि प्रशासन और खुफिया तंत्र का कोऑर्डिनेशन से अगर इस चीज़ का उद्भेदन किया जाए तो इस मामले का उद्भेदन होगा, और जो दोषी है, जो हत्यारा है, उसको सज़ा मिलेगी। तो सरकार से भी मैं आग्रह करना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आपके राज्य में जहाँ आप कहते हैं कि हमारा सेवा के साथ और न्याय के साथ जो हम विकास कर रहे हैं, और इस परिस्थिति में अगर आम लोगों के यहाँ अपना धंधा करके पानी करके बिजनेस जीवन यापन करने वाले लोगों के साथ इतना बड़ा घटना घट गया और अभी तक आपके कान पर जू नहीं रेंग रहा है, तो ये दुर्भाग्य है इस सरकार के लिए और इस प्रशासन के लिए। ये बहुत ही शर्मनाक स्थिति है। मैं विशेष तौर पर आग्रह करना चाहूँगा कि आप पुनः इस मामले के उद्भेदन की शुरुआत करिए और अपराधी को अविलंब गिरफ्तार करके जेल भेजिए, तब जाकर के सही लोकतंत्र, सही प्रशासन और सही सरकार की हम प्राथमिकता देंगे। नहीं तो गरीबों के साथ अन्याय होता रहेगा। और इस परिस्थिति में प्रशासन का, एसपी का, डीएसपी का, डीजीपी का, आईजी, जो भी बड़े स्तर के पदाधिकारी हैं, उनके लिए चैलेंज का इशू है। हम यही आग्रह करना चाहते हैं विनम्रतापूर्वक आप इस मामले का उद्भेदन करिए और अपराधी को जेल भेजिए। यही मेरा कहना है। धन्यवाद।